2-3 बार उल्टियाँ हुई, मतलब सो गुड मॉर्निंग गाइज। अब यहाँ कैंपिंग को ख़त्म करके हम सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे भाई? तो सुबह के बज रहे हैं 8, 8:30 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी एक्सयूवी जो है वो हम कहाँ जा रहे हैं सुलेश भाई? हम जा रहे हैं विकास भाई अब टाइगर फॉल्स। ओके। और टाइगर फॉल्स पे कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। हाँ। और अगर पानी ज़्यादा ठंडे नहीं हुआ तो नहा लेंगे। अच्छा ठंड तो होगी क्योंकि कल रात में भी ठंड थी, सुबह भी ठंड लग रही थी। तो यहाँ से अपन निकलते हैं, अपने कैंपिंग के एक्सपीरियंस को गुड बाय कहते हैं और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी पता है ना? क्या? चक्राता एक टाइम पे जब राजीव गांधी आया था, अपॉइंट हुआ था अपना प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले ना चक्राता में क्रॉस बॉर्डर के टेररिज्म को हम भी बढ़ावा देते थे। ये था ऐसा, मतलब ये मैंने भी सुना ही है किसी लोकल बंदे से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे होता है ना। हाँ। कि भाई वो लोग हमारी तरफ करते हैं तो हम भी अपने कुछ वहाँ भेजते हैं, बंदे करते हैं। तो ये चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती थी यहाँ चक्राता में पहले। अच्छा। हाँ, चक्राता उस तरीके का एरिया था कि यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती थी वो जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। जब हम मतलब टेररिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो टेररिज्म भी वर्ड ही है एक। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या जो भी है उसके लिए ना ये कराते थे, इंटेलिजेंस। हाँ, तो यहाँ ट्रेनिंग होती थी। फिर जब राजीव गांधी जी आए पावर में तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड, ही कैंसल्ड दिस। ही सेड नहीं भाई, हमें नहीं करना, हमें अपना देश देखना है, हम अपना देखेंगे। तो देन ही स्टॉप्ड इट। फिर यहाँ पे फैसिलिटीज इतनी उन्होंने बनाई रखी थी, तो व्हाट दे डिड वाज द गवर्नमेंट मेड अ आर्मी ट्रेनिंग कैंप हियर। तो अब यहाँ पर जो है कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, तभी ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया हुआ है। और इसीलिए जो है इतनी, आपने वो जगह जगह देखा नहीं था, लिखा हुआ था नो फॉरेनर्स अलाउड। वो जो आर्मी वाले बंदे ने हमें रोक के पूछा, आप फॉरेनर तो लग नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आईडी दिखा दो। आईडी कार्ड चेक हुआ था, यही रीज़न है। बाकी गाड़ियाँ देहरादून के लिए निकल जाएंगी और अपन जा रहे हैं टाइगर फॉल्स। तो यहाँ से टाइगर फॉल का अभी सुलेश भाई जीपीएस पे डेस्टिनेशन डाल रहे हैं और फिर देखते हैं कि सामने जाना है या इधर जाना है। जाना है टाइगर फॉल 18 किलोमीटर्स। हाँ सही है, सही है। बाकी गाड़ियाँ तो निकल गई। हाँ बस देहरादून। तो यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आलू के पराठे जो ऑर्डर किए, आलू पूरा बॉईल करके उन्होंने आलू का पूरा मसाला बनाया और फिर दिया। तो ठीक है, एकदम तैयारी, पूरी फ्रेश तैयारी कर दी भैया ने। हाँ पूरी फ्रेश तैयारी, घंटे में आया पराठा। प्लस वॉशरूम भी यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि सुबह जहाँ पे हम थे वहाँ पे हम वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाए थे। तो अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में टाइगर फॉल। अब देखते हैं टाइगर फॉल में वॉक कितना रहता है, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है सीरियसली। कल ठंड एक्चुअली ज़्यादा थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंड थी। 2 रात में हवा चलनी बंद हो गई थी, बट बॉनफायर के पास ही बैठो ना, अलग अलग शॉट इधर उधर, तो ना वो ठंड लग रही थी। इस बार प्रिपेयर्ड नहीं आए थे ना, प्रिपेयर्ड टोपी लाए थे, कुछ नहीं। हाँ, अपने को पता था जब ऊपर वहाँ गए थे सौड़ गांव में, तो अपने को पता था कि कितना ठंडा होगा। हाँ। यहाँ तो अनएक्सपेक्टेड नॉर्मल हो गया यार, 10 डिग्री 12 डिग्री होगा, इतना तो दिल्ली में ही हो रहा था इतना। हाँ, पर लेकिन ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गया। ठंड की बात कर रहे हैं। भाई कहाँ तक पहुँचे? सहारनपुर बाईपास। ओके सुरेश भाई, जी टाइम कितना हो रहा है? टाइम 5:50। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो इतना बड़ा ट्रांजिशन है ना, मैं पूरे टाइम सोता ही रहा। अब टाइगर फॉल जाने के जस्ट पहले से ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, 2-3 बार उल्टियाँ हुई, मतलब बस अब तो मतलब तबीयत ख़राब की बात कर रहे मनी, तुम तो एकदम ऊपर पहुँचा देते। अच्छा, तो अब 2-3 बार उल्टियाँ हुई, उसके बाद इतना एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, समझ में नहीं आया। मतलब नॉर्मली ऐसे पहाड़ों पे होता नहीं, मैं पहाड़ बेयर ही नहीं कर पा रहा था। कभी आगे बैठ रहा हूँ, कभी पीछे बैठ रहा हूँ, इतनी बुरी हालत कि मैं
आई थिंक 12 बजे हम वहाँ से निकले थे टाइगर फॉल से ना, चक्राता से। हाँ। और अभी 5 घंटे मैं सोता ही रहा गाड़ी में। 1 घंटे तो ऐसा हुआ कि गाड़ी रोकनी पड़ी और 1 घंटे मैं एसी ऑन करके सो रहा था, सिर्फ सो रहा था, बिकॉज पहाड़ पे जो टर्न्स थे ना उससे मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। अब हम सहारनपुर क्रॉस करके वापस से हाईवे पे आ गए हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मतलब रिटर्न जर्नी थोड़ी सी मतलब इतनी मस्ती की ना कि रिटर्न में भैया ट्रिप को। हाँ सीरियसली नज़र लगी ट्रिप को। एक इंस्टा स्टोरी भी अपडेट नहीं है। आई थिंक लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि क्या हो गया भाई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट अभी क्या ही कर सकते हैं यार, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया कुछ। कहीं भी रोक लो। कुछ खाना है ना? हाँ प्रॉपर खाना खाएंगे। हाँ आगे रोक लो, आगे खाली है। ये पहला वाला है ना, इसलिए सब सारे लोग यहीं पे आते हैं। पहले वाले को हमेशा बेनिफिट मिलता है। गाड़ी की ये हालत है ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। और ये है हमारा बैटरी जिस पे एक्चुअली जो पावर दे रहा था। सुरेश भाई ये कैसे इसको क्या करते हैं? एक बार निकालोगे इसको? रुको ना, ये इसको कहाँ रखे? बाहर तो बहुत शोर आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ से आने के बाद हमारे पास सामान थोड़ा कम होगा, बट सामान अभी भी कुछ कम हुआ नहीं है। सिर्फ लकड़ियाँ एक्चुअली बाहर निकली है, बाकी सारा तो वैसा का वैसा ही है। और सुरेश भाई को मैंने बोला है कि एक बार जी ये आ जाओ, भारी है बहुत। ओके सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगा जो कल पूरे कैंप में पावर दे रहा था। और हाँ। ये ना एक्चुअली बहुत यूनिक है, बहुत बैटरीज ऐसा अजीब सा ही है कुछ। पूरे टाइम अनुराग जी का तो पूरा फ्रिज, हाँ पूरा फ्रिज चल रहा था, मैंने दिखाया था कल। इसी पे चल रहा था। हमने इसे म्यूजिक सिस्टम्स चार्ज करे, फ्रिज चलाया, मोबाइल फोन्स चार्ज हुए, लाइटिंग यूज़ करा। हाँ। भाई ये ना खुद नोएडा में एक कंपनी है, उसके साथ मिलके खुद ही मैंने डेवलप करा है। इसके अंदर बेसिकली लिथियम आयन बैटरी पैक है एक। उसकी जो पावर कैपेसिटी वो 1100 वाट आवर्स है, 86 एम्पायर्स बोलते हैं, AH बोलते हैं उसको, और 12.8 वोल्ट्स पे अगर कैलकुलेट करें तो वो लिथियम आयन बैटरी पैक है ना, अंदर एक सर्किट बनवाया मैंने उनसे, उस सर्किट से कनेक्टेड है। सर्किट आपको ना पावर दे रहा है, आउटपुट मैं बताता हूँ पहले, एक AC। अच्छा तो इससे फ्रिज चल रहा था? नहीं, हाँ फ्रिज इसी से चल रहा था। ओके 500 वॉट तक का कोई भी इक्विपमेंट आप चलाओगे ना इससे, वो चल जाएगा। 500 वॉट तक का ही सपोर्ट करता है। जो इसके अंदर एक्चुअली कन्वर्टर लगा है ना, वो अप टू 800-1000 वॉट तक भी कर देता है सपोर्ट, बट 500 वॉट इज अ गुड पावर आउटपुट के लिए। और इसमें 2 USB है, 2 USB है। अच्छा, और एक पावर है ना, फर्स्ट इटरेशन है एक्चुअली। ये जब मैंने बनवा लिया था तो तब रियलाइज नहीं करा, बट अब जो नेक्स्ट इटरेशन हमारा इसका बनेगा, जो फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट होगा, उसमें फास्ट चार्जिंग वाले USB आउट। हाँ ये नॉर्मल तो गाड़ी में ही अगर मान लो आपका चार्जर ऑक्यूपाइड तो कहीं भी यूज हो जाएगा, मतलब जहाँ ये रखो। यार बेसिकली ना कैंपिंग का ऑल पर्पस पावर बैंक है आपके लिए, बहुत हैवी ड्यूटी वाला। हाँ, राइट? तो हाँ। 2 आपके USB आउट हो गए, एक सिगरेट लाइटर वाला आउट हो गया, जैसा नॉर्मली हमारी गाड़ी में होता है। हाँ, क्योंकि हाँ। पता है क्या विकास भाई, बात ये है सही कि जो हम लोग जो कैंपिंग ज़्यादा करते हैं ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं जो हम इससे चार्ज करने वाले होते हैं। जैसे हाँ। मेरे पास देखोगे मग हैं, कॉफ़ी मग्स हैं जो इस पे चलते हैं, हाँ। टायर इन्फ्लेटर है मेरा जो इस पे चलता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जो सिगरेट लाइटर से चलते हैं। तो मैंने क्या करा, ये मैंने बहुत ध्यान से स्पेसिफिकली उनको बोला कि मुझे ये भी चाहिए ही चाहिए। Okay. ये DC आउट देता है, जैसे हमारी गाड़ी से DC हाँ आउट हाँ मिलता है ना, उतना ही इससे मिलता है। करेक्ट। और घर में AC प्लग में लगाओ, हाँ। 8 घंटे में फुल चार्ज। ओके दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा आपके पास इसको चार्ज करने के लिए सोलर पैनल। तीसरा इसका तरीका है, जब आपकी गाड़ी चल रही है ना विकास भाई, एक अडेप्टर की केबल आती है इसके साथ में, हाँ। वो वाली अडेप्टर केबल अपने सिगरेट आउटलेट में लगाओ और एक इनपुट यहाँ से डाल दो। जब गाड़ी आपकी चल रही है ना और नॉर्मली रनिंग हो रही है, इधर से उधर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये उससे भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा 3 तरीकों से चार्ज हो जाएगा। और तो ऑन गो चार्ज कर सकते हो आप। ऑन द गो चार्ज के लिए बेसिकली क्या है ना, सपोज आप कहीं गए कैंप साइट पे, आप 2-3 दिन रहे, तो ये आपको सारी पावर प्रोवाइड करता रहा। फिर आपने सोचा अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, ड्राइव करके कहीं और जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप गाड़ी में ही चार्ज गाड़ी में ही चार्ज कर लो। और अगर सोलर पैनल है तो और भी अच्छा है। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ द टोल। एक तो 35 रुपये का, बहुत ही ज़्यादा है, बट अभी क्या कर सकते हैं, तो है। तो पिछला टोल जो कराया था वो पर्ची यहाँ पे दिखा देंगे और यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे।
एंड यहाँ से अभी भी डिस्टेंस अपना 140 किलोमीटर है सुलश भाई के घर तक। उसके बाद मनी का घर वहाँ से 1 घंटा और मेरा घर अनदर 1 घंटा। तो मतलब आज 12 बजे तक पहुँचने वाला हूँ मैं। कॉर्निंग लैंप्स मुझे बहुत सही लगते हैं। आपको ऐसे विंडशील्ड में अगर जैसे ये गंदा है तो आपको दिक्कत नहीं होती? होती है, लेकिन क्या बड़ी चीज़ है। आलस बड़ी चीज़। आलस बड़ी चीज़। मुझे तो अगर थोड़ा सा भी अगर दाग रहे ना हाँ। तो मैं तो उतर के साइड लगा के पहले साफ करूँ। मुझे वो वही दाग दिखता है पूरा रोड में ना, सिर्फ वही दाग दिखता है। डेडिकेशन नहीं है ना आप में। अच्छा, डेडिकेशन चाहिए होते हैं। आलस लाने के लिए। हाँ, आलस बड़ी चीज़ है। हाँ। डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। इतने डेडिकेटेड नहीं हो अभी आप। चलो हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम पंछी पेठा ले रहे हैं, जैन शिकंजी ले शिकंजी ले रही इधर ही। हाँ इधर ही वो कह रहा है। तो अपन भैया कहाँ आ गए हम? ये कौन सी जगह? गाजियाबाद के ज़िला गाजियाबाद के पास आ गए, जैन शिकंजी। और यहाँ पे अपन शिकंजी पीने के लिए रुके हैं अब, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे। मतलब मैं नहीं चला रहा था, सुलेश भाई चला रहे थे। तो अभी रुकते हैं यहाँ पे, शिकंजी मारते हैं। और अभी भी 36 किलोमीटर्स के लिए 1 घंटा 15 मिनट। अरे हाय, मेरे को तो आज 1 बजेंगे, पक्का 1 बजेंगे। चटक। हाँ चटक है, काइंड ऑफ डिनर ही हो गया। हाँ मैं तो घर में खिचड़ी बोला है ये नहीं बोला है मेरी तबीयत खराब थी, नहीं तो बहुत गाली पड़ती। तो बोला है खिचड़ी बना दो, थोड़ा लाइट खाऊंगा। यार सीरियसली पता है क्या, मेरे दोस्त भी नहीं देखते। साला मनी भी जिस वीडियो में नहीं देखा नहीं देखेगा। अरे नहीं आजकल झूठा। क्या बात कर रहे भाई तो मुझे कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, हाँ मतलब उसका कुछ भी इंसिडेंट पूछ लो, मतलब मैं देख रहा होता हूँ यार, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। डिप चेक होता है ना कि डिप चेक में मैंने तुम लिटमस पेपर टेस्ट में पास हुए। वाह गुड, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। और हम पिछले आई थिंक 30 मिनट से 1 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। दैट्स आवर अचीवमेंट। और अभी भी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। घड़ी पे टाइम रात में 11 बज चुके हैं। सामान फंस गया। तो चलो अभी सुलज भाई को बाय बोलने का टाइम आ गया है। बट अपन जल्दी फिर से करेंगे ओवर लैंडिंग। और इस कैंपिंग और बाकी बैटरीज या रूफटॉप टेंट के बारे में कुछ भी जानना हो तो सुलज भाई को कांटेक्ट करो। इनका सारा नंबर, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इन भाई को तंग करो। सब दे देंगे, डिस्क्रिप्शन है भाई, जो पूछना हो सब नोट लेना। जाम खा लेना इनका। निकालो सामान। थक गए ना बहुत ज़्यादा सीरियसली यार, जाम में यार बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। वहाँ से यहाँ बैठे बैठे थक गए यार। मैं तो जबकि मेरी तबीयत खराब थी तो शाम तक सही हो गई थी, उसके बाद भी थक गए यार। और अभी मेरे को अगले से अगले वीक में फिर से उत्तराखंड जाना है, फिर हमें स्पीति जाना है। 9 दिन, मतलब पहाड़ों से तो भाई साहब नफरत हो जाएगी। थोड़ा दिन बाद बोले नहीं यार नीचे हैं? उतार दो यार, हाँ। उतार दो। 9 दिन का ट्रिप रहेगा स्पीति का अपना। नहीं लेकिन वो ना बिल्कुल भाग दौड़ नहीं में जाना है। हाँ इसलिए तो 9 दिन है। मतलब भाग- आराम से, मतलब हाँ, मन बिल्कुल। किया तो रेस्ट करना है, 1 दिन और रुक जाना है, कोई बात हाँ बिल्कुल। चलो गाइस, आई थिंक मनी को यहाँ पे बाय बोलते, फिर आपसे मिलते घर में थोड़ी देर में।